मांडू या मांडवगढ़ धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह भारत के पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। आज हम इस वीडियो में आपको मांडव की सभी वो चीजें दिखाने वाले हैं जहां पर टूरिस्ट लोग आते हैं। तो आज हमारे साथ घूमिए मांडव। मैं पहुंच गया हूं मांडू के उस पॉइंट पर जहां पर लोग यहां आकर सेल्फी खिंचवाते हैं। बारिश में यहां का नज़ारा कुछ अलग ही रहता है और पूरा एकदम हरियाली रहती है। और अभी तो सूख गया है सब, लेकिन बहुत गहरी खाई है और यहाँ पर भी बहुत ही आपको शानदार लगेगा। यह व्यू पॉइंट बारिश में कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जो कि यहाँ का सबसे सुंदर नज़ारा है। यहाँ और भी कई अच्छे नज़ारे हैं जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बाद मैं जाने वाला था रानी रूपमती महल की तरफ। मांडू का यह किला यह धार शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। यह 11वीं शताब्दी में मांडू तारागंगा या तरंगा राज्य का उपभाग था। यहाँ परमारों के काल में इसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई और फिर 13वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आ गया। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित होने के कारण इसका सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व था। और थोड़ी देर में मैं पहुंच गया रानी रूपमती महल। रानी रूपमती का महल देखने के लिए 25 रुपये का जो है टिकट लगा है और हमने 2 टिकट ले लिया है। और अब हम आपको बताने वाले हैं रानी रूपमती का महल, जो कि यहाँ से थोड़ा ऊपर है। तो ऊपर जाने वाले हैं हम रानी रूपमती के महल में। कहा जाता है कि रानी रूपमती हिंदू गायिका थी। रानी रूपमती पर मालवा के अफगान सुल्तान बाज बहादुर खान 1556 से 1562 में आकर्षित हो गए और रूपमती से विवाह कर लिया। रानी रूपमती नर्मदा दर्शन के उपरांत भोजन ग्रहण करती थी, इसलिए उन्होंने रानी रूपमती महल का निर्माण करवाया था। मांडू महल में हम एंटर हो गए हैं और हमारी टिकट जो है नीचे चेक कर ली गई है। इसके बाद में हम जाने वाले हैं वहाँ ऊपर और वहाँ से आपको नज़ारा भी दिखाते हैं। महल जाने के लिए एक तो जो रास्ता है वो उस साइड से जाता है और ये किए है, ये खड़ी चढ़ाई है एकदम, और इससे अगर आप जाएंगे तो थक जाएंगे। यदि आप बुजुर्ग या बड़े छोटे बच्चे हैं तो आप इधर से ना आएँ, आप उस साइड से ही जाएं। थोड़ा चक्कर पड़ेगा लेकिन उसमें आपकी सेफ्टी रहेगी। और इधर से तो बहुत ही खड़ी चढ़ाई है ये। रानी रूपमती महल में कुछ इस प्रकार का नज़ारा हमें दिखाई देता है। महल के अंदर इस तरह के खाने बने हुए हैं। बताया जाता था कि यहाँ पर सैनिक आराम करते थे और उनका सामान भी इधर ही रखा हुआ रहता था। और यहाँ पर सैनिक जो होते थे जो इस महल की सुरक्षा में, वो लोग इधर ही आराम करते थे। इस तरीके के खाने रहते थे यहाँ पर। और ये जो रहती थी अलमारियाँ, ये सैनिकों की अलमारियाँ रहती थी और इसी जगह पर सैनिक अपना सामान रख देते थे। और नीचे जो आप देख रहे हैं इस जगह पर सैनिक लोग सोते थे। और ये अलमारियाँ जो है ये रानी रूपमती का ऊपर महल है। वो ऊपर जो छतरी आप देख रहे हैं वहाँ पर रानी रूपमती खड़े होकर के माँ नर्मदा नदी के दर्शन करती थी। और उसके पीछे बना हुआ है यह गार्डन बना हुआ है। और उसके बाद में ये यहाँ से जो है बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यहाँ से जो रास्ता है वो पहले ऊपर जाने का था, लेकिन अभी ये बंद कर दिया गया है। अब हम आपको इधर से ही पीछे का जो नज़ारा है वो दिखा देते हैं। इधर कहीं लोग आए हुए, इस साइड का ये नज़ारा। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता एक ये भी है, तो आप इधर से भी जा सकते हैं। ये पूरा इस तरीके से बना हुआ है और बाकी इधर से आप बाहर निकल सकते हैं। और इस तरह ये बना हुआ है। रानी रूपमती महल देखने के बाद में मैं पहुंच गया हूं बाज बहादुर महल में। और ये जो महल है कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये अंदर से कुछ इस तरीके का बना हुआ है। अभी तो लगभग खंडर हो चुका है, लेकिन इसमें है बगीचे वो भी बने हुए हैं और ऊपर एक छतरी बनी हुई है।
और बाकी अंदर बना हुआ है। ताज बहादुर महल का जो अंदर का नज़ारा है कुछ इस प्रकार है। और अंदर एक ये छोटा सा पानी इकट्ठा करने के लिए भी यहाँ पर बनाया गया है। बाकी और भी उस साइड में भी थोड़ा सा है। ताज बहादुर महल के जब आप ऊपर आएंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। ये नीचे है और ये इधर भी है और साथ में इधर छतरियाँ बनी हुई है। और सामने जो आप देख रहे हैं आपको दिख ही रहा होगा वो है रानी रूपमती महल। यानी यहाँ से रानी रूपमती महल एकदम क्लियर दिखता है। ताज बहादुर महल देखने के बाद हम जाने वाले हैं जहाज महल को देखने के लिए। तो देखते हैं रास्ते में और क्या क्या आती है। और ये है जो है सामने देख रहे हैं आप, ये है पानी का कुंड जो कि नहाने के लिए बनाया गया था। रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल को देखने के बाद मैं जा रहा था जहाज महल की तरफ। रास्ते में यदि आप जाओगे जहाज महल की तरफ तो इस तरह यह एक मस्जिद मिलेगी और इस तरह भी एक ये देखने को मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं। इस तरीके का 20 या 25 रुपये टिकट लगता है। रास्ते में इस तरीके के नज़ारे को देखते हुए और सुंदर सुंदर रास्तों को देखते हुए मैं पहुंच गया जहाज महल। मैं पहुंच गया हूं अब जहाज महल के पास में। और ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये जहाज महल। यहाँ महल के दोनों तरफ पानी भरा रहता है इसलिए, और बीच में है ये महल इसलिए इसको जहाज महल का नाम दिया गया है। जहाज महल की जो टिकट है एंट्री टिकट वो है 25 रुपये पर पर्सन की है। और इसके बाद में हम अंदर आ गए हैं। अंदर इस तरीके से ये बना हुआ है महल और इधर जो है गार्डन बना हुआ है। बाकी आगे भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है जहाज महल जो कि पूरा बना हुआ है। और ये इस साइड में बना हुआ है गार्डन और ये सामने जो है वो पानी भरा हुआ है। और यहाँ आप देखेंगे कि इधर ही कुर्सियाँ लगी हुई है जहाँ पर बैठकर लोग सेल्फी खिंचवाते हैं। ये है तालाब और ये तालाब के पास में ही कई और भी ये बिल्डिंगें बनी हुई है। और इस तरीके से ये इधर है गार्डन और ये पूरा है जहाज महल जो कि पूरा इस तरीके से बना हुआ है। और यहाँ कई लोग सेल्फी और फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। ताजमहल जो बना हुआ है बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यदि आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ का जो एंट्री टिकट है 20 रुपये है और 20 रुपये में आपको ये महल देखने को मिलेगा। साथ में इधर जो एक बड़ा तालाब है ये भी आपको देखने को मिलेगा। नीचे से जहाज महल का नज़ारा देखने के बाद हम जाने वाले हैं ऊपर। ऊपर से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जहाज महल का नीचे का नज़ारा दिखाई देता है। जहाज महल के ऊपर से कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें दिखाई देता है जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ से तो जहाज महल का नज़ारा जो दिखता है वो एकदम शानदार दिखता है। यहाँ से आप देखेंगे पूरा ये महल का नज़ारा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और थोड़ा चढ़ाई है, सांस तो भरेगा इसे। जहाज महल के इधर का नज़ारा तो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। और उसके बाद में आपको बैक साइड का जो है नज़ारा वो भी हम आगे दिखाने वाले हैं कि उस साइड में कैसा लगता है। इस साइड में पानी भरा हुआ है और कई आप देख रहे होंगे कि सामने बच्चे नहा रहे हैं उस साइड में वो वहाँ पर। और ये जो बारिश के मौसम में पूरा भर जाता है और इस साइड में पानी रहता है, उस साइड भी पानी रहता है और दोनों तरफ पानी रहता है और बीच में महल रहता है। तो इसलिए इस महल का नाम जहाज महल रखा गया है। इस महल को आसपास में देखने पर इसका प्रतिबिंब ऐसे प्रतीत होता है जैसे किसी झील में कोई जहाज चलायमान हो। इसका निर्माण लोधी राजवंश ने 1452 से 1526 में खुशी के पल बिताने के लिए धर्मशाला के रूप में करवाया था। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ यह भी एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है। यह एक ऊंचाई पर है यहाँ पर। और इस साइड से जो पीछे का नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। आगे इस साइड में भी
जो खंडरनुमा बिल्डिंग बनाई गई है और आगे भी इसी तरीके की बिल्डिंग है, तो आप उधर भी देख सकते हैं। सामने भी एक महल है, आप चाहे तो वहाँ भी देखने के लिए जा सकते हैं। अभी वो पूरा खंडर हो गया है और इस तरह भी एक महल है, बाकी पूरा पानी है। मांडव में सभी पर्यटन स्थलों को देखने के बाद अब हमें भूख लग रही थी। जहाज महल को देखने के बाद अब कुछ खाने की बारी थी। मांडव में हमने ले ली है आइसक्रीम और लस्सी भी ले ली है, साथ में राजभोग ली है और इसकी प्राइस है 20 रुपये। कैसी लग रही है आइसक्रीम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रही है इनको अमूल की आइसक्रीम। मांडू में दाखिल होने के लिए 12 दरवाजे हैं। मुख्य रास्ता दिल्ली दरवाजा कहलाता है। दूसरे दरवाजे राम गोपाल दरवाजा, जहांगीर दरवाजा और तारापुर दरवाजा कहलाते हैं। मांडव दर्शन करने के लिए बारिश का मौसम और ठंड का मौसम बेस्ट है। आप उस समय आएंगे यहाँ पर तो बहुत ही आपको हरियाली देखने को मिलेगी।